नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं एग्जाम बूस्टर बाय अंकित सिंह। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये इससे रिलेटेड। तो आने वाले एग्जामों में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत से बच्चे इसको रटते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख थर्मल पावर स्टेशन या भारत के प्रमुख थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, जो कि ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे चुटकियों में। तो देखिए, आप इस चीज से बिल्कुल मत घबराइए कि सर पावर स्टेशन क्या है और पावर प्लांट क्या है। ये दोनों में जो अंतर है वो केवल एक लैंग्वेज का अंतर है। लैंग्वेज का क्या अंतर है इसमें, मैं आपको बता दूं कि यूएस इंग्लिश में जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका पावर प्लांट, लेकिन यूके इंग्लिश जो है, यूके इंग्लिश में कहा जाता है पावर स्टेशन। केवल लैंग्वेज का अंतर है यहां पर, यानी कि जो ब्रिटिश लैंग्वेज है उसमें आपको कहा जाएगा पावर स्टेशन और जो आपका पावर प्लांट कहा जाता है वो यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन दोनों चीजें एक ही हैं। तो इस लेक्चर में हम ये कवर करेंगे कि कौन सा पावर प्लांट कहां पर है और उसकी क्या यूनिट होती है और इसमें इसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है और ये किस तरीके से कार्य करता है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे पहला कौन सा है भारत में। ठीक है, इन सभी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी हम पहले ये जानते हैं कि प्लांट कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पावर प्लांट के प्रकार, पावर प्लांट होते हैं हमारे 3 प्रकार के। पहला होता है थर्मल पावर प्लांट, दूसरा होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट और तीसरा होता है हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, ये 3 प्रकार के प्लांट्स होते हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम ये जानेंगे कि कौन सा पावर प्लांट कहां पर स्थित है। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट जो होता है ये पूरा बेस्ड होता है किस पर, आपका होता है कोल बेस पर। ठीक है, यानी कोयले पर आधारित होता है। दूसरा होता है न्यूक्लियर, न्यूक्लियर होता है आपका परमाणु, यानी कि परमाणु के द्वारा भैया रिएक्शन कराया जाता है जिसके माध्यम से वो गैसेस बनती हैं और गैसेस से बिजली उत्पादित की जाती है। ठीक है, तीसरा होता है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है ये बेसिकली आपका डैम्स पर आधारित, यानी कि जो हमारे डैम्स होते हैं उन पर आधारित ये पावर प्लांट होता है जिसमें ऊपर से टरबाइंस पर, बड़े बड़े टरबाइंस पर बहुत सारा पानी गिराया जाता है जिससे टरबाइंस घूमते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो पावर प्लांट का काम क्या होता है, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। तो देखिए, स्टार्टिंग के जो 2 मैंने आपको बताए हैं ये दोनों जो है ज्यादा हार्मफुल होते हैं आपके मानव जीवन के लिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं तो उससे हमारा वातावरण भी अशुद्ध होता है। लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है इससे भैया पर्यावरण पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो देखिए, हम ये जानते हैं हमारे देश में 80% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो थर्मल और न्यूक्लियर से होती है, लेकिन 20% जो हमारी बिजली उत्पादित होती है वो होती है हाइड्रो पावर प्लांट से। ठीक है, यहां तक हमारे क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, अब इसका सोर्स क्या है, ये किन किन चीजों पर बेस्ड होते हैं। तो देखिए, कोयला आधारित, कोयला आधारित यानी कोल बेस, गैस आधारित, गैस बेस और तीसरा होता है परमाणु आधारित यानी कि न्यूक्लियर बेस। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब जितने भी हमारे देश में पावर प्लांट्स हैं इनको कंट्रोल कौन करता है, यानी कि इनका प्रचालक कौन है, तो इनका प्रचालक है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में आपको दे सकता है एनपीसीआईएल, या आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि एनपीसीआईएल का संबंध इनमें से किस क्षेत्र से है, तो वो है आपका पावर प्लांट से। ठीक है, या इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा तो आप बताओगे न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि कौन सा पावर प्लांट कहां पर स्थित है और बहुत ज्यादा आसान वाली ट्रिक से हम इसको पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिक के माध्यम से।
तो देखिए पहला है तारापुर थर्मल पावर प्लांट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि तारापुर थर्मल पावर प्लांट कहां पर स्थित है। तो देखिए ये है आपका महाराष्ट्र में, कहां पर है, महाराष्ट्र में। और मैं आपको बता दूं कि ये भारत का पहला और सबसे बड़ा पावर प्लांट है। बड़े का मतलब यह है कि सबसे बड़े एरिया में फैला हुआ जो है वो कौन सा है, वो है तारापुर पावर प्लांट। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे याद करा जाएगा, यहां पर लिखा है महाराष्ट्र और यहां पर लिखा हुआ है तारा। तो देखिए तारा यानी कि भैया हम बात करते हैं सितारा। ठीक है, हमारे देश में जितने भी सितारे हैं, चाहे वो आपके फिल्म इंडस्ट्री से हो या कहीं पर भी हो, वो कहां पर रहते हैं, वो रहते हैं भैया महाराष्ट्र में, यानी कि मुंबई में। तो याद कर लेंगे सितारे से, यहां पर याद करेंगे हम महाराष्ट्र। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, टिरोदा थर्मल पावर प्लांट, ये भी कहां पर है, ये भी महाराष्ट्र में है। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे आप, ये लिखा है टिरोदा, इसे याद करो हीरोदा। हीरोदा यानी कि हीरो, हीरो मोस्टली कहां होते हैं, महाराष्ट्र में होते हैं, क्योंकि भैया फिल्म इंडस्ट्री कहां पर है हमारी, महाराष्ट्र में, मुंबई में है। और द मीन्स दादा, ठीक है, यानी कि जैसे मिथुन दादा, तो वो कहां पर मिलेंगे आपको, महाराष्ट्र में। चलिए अगला देखते हैं, ट्रांबे थर्मल पावर प्लांट, ये भी कहां पर है, ये भी महाराष्ट्र में है। अब देखिए इसको कैसे याद करोगे, देखिए ये आया ट्रा और यहां भी आया है ट्रा, तो इसको आप यहां से लिंक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, रावत भाटा सुपर थर्मल पावर प्लांट, ये कहां पर है, ये है आपका राजस्थान में, राजस्थान। अब देखिए इसको कैसे याद करोगे, तो देखिए ये शब्द आया भाटा, और आपने पता होगा कि भाटा कहां पर होता है, जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, और गर्मी वाला एरिया कौन सा है, वो राजस्थान है। तो यहां पर हम याद कर लेंगे भाटे से राजस्थान। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोटा थर्मल पावर प्लांट, ये तो बहुत ही इजी है, क्योंकि कोटा तो एक शहर भी है जिसको एजुकेशन सिटी भी कहा जाता है, वो कहां पर है, वो आपकी राजस्थान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कलपक्कम थर्मल पावर प्लांट, तो ये कहां पर है, ये है आपका तमिलनाडु। इसको कैसे याद करोगे आप, देखिए इसको याद करने की ट्रिक बताता हूं। यहां पर आ रहा है देखो शब्द मिलना, मिलना, भैया मिलना है हमें, तो हम क्या कहेंगे, किसी से अगर हमें मिलना है तो हम क्या कहेंगे, कल पक्का मिलेंगे, कल पक्का मिलेंगे। ठीक है, तो कल पक्का यानी कल पक्का से हो जाएगा कल पक्कम, और मिलना तो हो जाएगा मिलना। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट, तूतीकोरिन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और तूतीकोरिन एक बंदरगाह भी है जो कि कहां पर है, आपका तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम में स्थित है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, कुडनकुलम मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछली बार आपके एनटीपीसी के एग्जाम्स में कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कुडनकुलम पावर प्लांट कहां स्थित है, तो ये भी बेटा कहां पर है, ये भी आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, अब इसको कैसे याद करोगे, अभी हमने ऊपर याद करा था मिलना से, ठीक है, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, ये लिखा देखो कुल, इसको याद कर लो कल। ठीक है, कल मिलना है, और कैसे मिलना है, पक्का मिलना है, तो कल पक्का मिलना है यानी कल पक्कम, और कुडनकुलम कहां पर है, तमिलनाडु में है। चलिए आगे देखते हैं, केगा थर्मल पावर प्लांट, ये कहां पर है, ये है आपका कर्नाटक, कर्नाटक। अब देखिए केगा को कैसे याद करोगे आप, केगा को याद करो कंगा, और भैया जब आप कहीं घूमने जाते हो तो सर सवर के ही तो जाते हो, तो आपको एक नाटक में जाना है, और नाटक में जाना है तो सर सवर के जाना है, तो भैया जब तक आपके बाल नहीं कटेंगे, और बाल किससे काटोगे, कंघे से काटोगे, तो आपको नाटक में जाना है, कंघे से बाल काट कर जाना है। आपने देखा होगा कि नाटक में जो रोल करने वाले आपके ये जो होते हैं एक्टर एक्ट्रेस जो होते हैं, वो भी बार बार कंघा जरूर करते हैं अपने बालों में, है ना, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अगला है काकरा पार थर्मल पावर प्लांट, ये कहां पर है, ये गुजरात में है। अब देखिए इसको कैसे याद करा जाएगा, देखिए ये लिखा है काकरा, इसको याद रखो केकड़ा, केकड़ा, केकड़े से डर लगता है भाई, है ना, तो केकड़ा जो है गुजर जाएगा,
गुजर रहा है। कहां पर? रात में। भैया संभल कर जाना, क्योंकि रात में केकड़ा आपको मिल सकता है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अगर आपको याद करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भैया कमेंट कर सकते हो कि सर इसको आप दोबारा बता दीजिए, या आप मेरी वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हो तो आपको वो याद स्टोरी के माध्यम से याद हो जाएगा। यानी कि अगर आपके एग्जाम में ये इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे बच करके वापस बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इन सभी चीजों के टेक्स्ट और पीडीएफ में भी आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जल्दी से आइए, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं अब। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला आता है उकाई थर्मल पावर प्लांट। ये भी कहां पर है? गुजरात। अगला देखते हैं बनकबोरी थर्मल पावर प्लांट। ये भी कहां पर है? गुजरात। अगला आता है मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट। ये भी कहां पर है? गुजरात। अगला देखते हैं सिक्का थर्मल पावर प्लांट। ये भी कहां पर है? गुजरात। तो देखिए गुजरात के हमने चारों लिख लिए, लेकिन मैंने अभी आपको ट्रिक नहीं बताई है इसकी देखिए याद करने की ट्रिक बताता हूं। चारों को एक साथ हम जोड़ लेंगे अब, ठीक है। तो देखिए आपको सभी को पता है, यहां से हम पकड़ते हैं इसको, ठीक है। बनकबोरी थर्मल पावर प्लांट कहां पर है? गुजरात में है। सभी को पता है कि हमारे यहां पर जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं ये औद्योगिक क्षेत्र का एक मुख्य भाग है, ठीक है। और हमारे देश का जो औद्योगिक क्षेत्र है वो क्या है? गुजरात ही तो है। गुजरात में आपको एक से अधिक यानी तमाम उद्योगपति देखने को मिल जाएंगे। यानी कि वो कौन हो गए? कारोबारी। लेकिन उन सब में जो सबसे अहम कारोबारी है वो कौन है? सभी लोग जानते हैं, वो है अडानी, है ना। तो एक कारोबारी कहां पर है जो सबसे फेमस है? वो है गुजरात में। याद हो गया। अब देखिए मुद्रा, इसको याद करें, मुद्रा लिखा है, इसको हम याद करेंगे मुद्रा। अब आपको अपना जीवन अगर भैया बिताना है ना, जीवन काटना है, तो आपको अपना गुजारा करने के लिए क्या चाहिए? मुद्रा चाहिए। तो मुद्रा चाहिए तो भैया तभी आपका गुजारा हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर आपको सिक्के मिल जाते हैं। जब सिक्के मिल जाते हैं तो सिक्कों से आपका गुजारा हो जाता है, ठीक है। तो गुजारा हो गया। अब देखिए उकाई, जब आप एक शब्द है, एक आप समृद्ध भैया व्यापारी बन गए हो, आपके पास सिक्के भी आ गए हैं, आपका गुजारा भी हो रहा है, तो आपको भैया किसी से उगाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उकाई कहां पर है? गुजरात में है। चलिए आगे देखते हैं। आप अगला आता है दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में आ चुका है। तो देखिए दुर्गापुर कहां पर है? यह है आपका पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल। अब देखिए कैसे याद करोगे इसको आप? ये लिखा है बंगाल, इसको याद करो बंगला। और भैया बंगले में ही दुर्गा की पूजा होती है। या इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि पश्चिम बंगाल का जो सबसे फेमस त्योहार है वो कौन सा है? दुर्गा पूजा है। अगर आपको त्योहारों के बारे में भी डिटेल चाहिए तो मैंने उसका वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसे भी आप देख सकते हैं जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। तो चलिए अगला देखते हैं झारसुगुड़ा थर्मल पावर प्लांट। झारसुगुड़ा, ठीक है, ये इसका कहां पर है प्लांट? ये है उड़ीसा में, ठीक है। अब देखिए ये लिखा है झार, इसको कैसे याद करोगे? इसको लिखा है झार, तो इसे याद कर लो झाड़ झंकार। झाड़ झंकार में से कोई चीज उड़ी, उड़ी यानी कि उड़ीसा, है ना, उड़ीसा उड़ी। अब हमें ये नहीं पता भाई क्या चीज उड़ी, कबूतर उड़ा, कौवा उड़ा, चिड़िया उड़ी, क्या चीज उड़ी हमें ये नहीं पता, ठीक है। झाड़ में से कोई चीज उड़ी, तो झाड़ में से कोई चीज उड़ी है तो भैया हमें नहीं मालूम, यहां से हमें याद कर लिया उड़ीसा। अगला देखिए कमललंगा थर्मल पावर प्लांट। कमललंगा कहां पर है? ये भी उड़ीसा में है। इसको देखिए एक स्टोरी के माध्यम से याद कीजिए। एक व्यक्ति है जिसका लॉकडाउन के कारण बिल्कुल कारोबार ठप हो गया, बेचारे की नौकरी भी चली गई,
लेकिन लॉकडाउन जैसे ही खत्म हुआ उसकी नौकरी दोबारा से मिल गई। जब उसकी दोबारा नौकरी मिल गई, उसके पास पैसा आना स्टार्ट हो गया, तो वो उड़ने लगा। ये देखिए, कम लंगा, इसे ले याद कर लो, काम लगा तो वो उड़ने लगा, यानी कि उड़ने लगा यानी कि उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोरबा थर्मल पावर प्लांट। कोरबा थर्मल पावर प्लांट कहां पर है? यह है छत्तीसगढ़। अब इसे कैसे याद करोगे? देखिए, कोरबा, कोरबा को याद कर लो, कोरा, कहते हैं ना जिंदगी एक कोरा कागज है। अगर आपकी जिंदगी कोरा कागज है तो आप पर सब लोग क्या करेंगे? छी छी करेंगे, कहेंगे ये तो बिल्कुल नकारा है ना, और समाज उसे जीने नहीं देता है। तो भैया कोरा कागज मत रखो, पढ़ाई लिखाई करो और एक अफसर बन जाओ जिससे आपके ऊपर कोई छी छी ना करे। तो छी से याद कर लेंगे छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट देखिए, भिलाई, भिलाई थर्मल पावर प्लांट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, और अभी जब भैया कोरोना की सेकंड लहर चल रही थी, उस समय पर सबसे पहली ऑक्सीजन ट्रेन जो आई थी वो भिलाई से ही आई थी, है ना। तो भिलाई यानी कि भलाई करी उसने, और भलाई किसने करी? भैया भिलाई थर्मल पावर प्लांट। ये भी कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, जिंदल, जिंदल थर्मल पावर प्लांट। ये भी कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। अब इन दोनों का आपस में रिलेट कर लीजिए भैया। देखिए, जिंदा रहना है तो ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन हमें कहां से मिलेगी? भिलाई से मिलेगी, है ना। और भिलाई कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। चलिए आगे देखते हैं अब। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आता है सीपत थर्मल पावर प्लांट। ये कहां पर है? ये है आपका छत्तीसगढ़। तो देखिए, इसको हम स्टोरी के माध्यम से याद करते हैं। देखिए, ये लिखा है सिपत, इसे हम याद करेंगे शपथ। भैया जब हम किसी से शपथ लेते हैं कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, है ना, और वो शपथ हम तोड़ देते हैं, है ना। भैया हमने प्रॉमिस करा किसी से और शपथ ली कि हम ऐसा नहीं करेंगे, और हमने फिर भी वो काम करा, है ना, तो वो हम उसके सामने क्या हो गया? हमारी इज्जत में हो गई छी छी, है ना। जब छी छी हो गई तो यानी क्या हो गया? छत्तीसगढ़। चलिए अगला देखते हैं, कल्चर थर्मल पावर प्लांट। ये कहां पर है? ये उड़ीसा में है। उड़ीसा को अभी हमने कैसे याद किया था? उड़ने से, है ना। तो हम कहते हैं कि जैसे बहुत से व्यक्ति होते हैं कि गरीब होते हैं स्टार्टिंग में, फिर उनके पास अचानक से बहुत पैसा आ जाता है, तो आदमी के अंदर क्या जाता है? घमंड आ जाता है। जब घमंड आ जाता है तो आदमी उड़ने से लगता है, यानी कि अपने से छोटों को कोई सामान नहीं समझता है। तो उसे आदमी क्या कहते हैं कि भैया तल पर चल, जमीन पर ही चल, लेकिन उड़े मत, उड़ मत, यानी कि उड़मत यानी कि उड़ीसा। चलिए अगला देखते हैं, बरौनी, बरौनी थर्मल पावर प्लांट। ये कहां पर है? ये बिहार में है। भैया बरौनी में जो शहर है, ये बिहार का एक शहर भी है, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, है ना। लेकिन इसको हम याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक के माध्यम से कैसे याद होगा ये हमारे? देखिए, जब हम कोई भी गेम खेलते हैं, भाई कोई भी गेम खेलते हैं तो दो टीमें खेलती हैं, एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है। तो जो हारती है वो कैसे हो जाती है? वो रोने लगती है, रोने रोने लगती है, यानी बरौनी, है ना। और हारने के बाद ही तो रोती है। तो भैया याद हो गया। चलिए अगला देखते हैं, मुजफ्फरपुर थर्मल पावर प्लांट। ये भी बिहार में है। मुजफ्फरपुर भी एक शहर है, एक जिला है बिहार का, ठीक है। इसको इसी तरीके से आप याद कर सकते हो। और यहां पर अहम बात यह भी है कि यहां पर केंद्रीय लीची अनुसंधान केंद्र भी स्थित है, यानी भारत में केंद्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो वह मुजफ्फरपुर। अगर आपको अनुसंधान केंद्र के बारे में भी डिटेल में पढ़ना है तो उसका वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे भी देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं आप, कहलगांव थर्मल पावर प्लांट। ये भी कहां पर है? बिहार में है। ये आपको याद करना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं, डॉक्टर श्याम प्रकाश मुखर्जी पावर प्लांट। देखिए हमारे देश में बहुत से महान व्यक्ति रहे हैं, और अगर किसी महान व्यक्ति के नाम पर किसी पावर प्लांट का नाम या किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम रख देते हैं तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। तो ये कहां पर है? ये है छत्तीसगढ़।
चलिए आगे देखते हैं। सिमहाद्री, सिमहाद्री थर्मल पावर प्लांट ये कहां पर है? ये कहां पर है? ये है आपका सिमहाद्री जो है वो कहां पर स्थित है? ये है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। चलिए अब आगे देखते हैं। बोकारो थर्मल पावर प्लांट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये कहां पर है? ये झारखंड में है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोरखपुर थर्मल पावर प्लांट, ये बच्चा कई बार एग्जाम में गलत कराता है। क्यों गलत कराता है? क्योंकि उसे पता है कि गोरखपुर शहर जो है वो उत्तर प्रदेश में, तो वो आंसर लगाया जाता है उत्तर प्रदेश, जबकि इसका आंसर उत्तर प्रदेश नहीं है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हरियाणा। अब आपका क्वेश्चन ये कभी भी गलत नहीं होगा कि गोरखपुर पावर प्लांट कहां पर है, वो हरियाणा में है, जबकि शहर कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। चलिए इसके मैं आपको ट्रिक बताता हूं, सिमहाद्री पावर प्लांट की ट्रिक क्या होगी। देखिए ये लिखा है आंध्र, इसको हम याद करेंगे अंधकार। और अंधकार आपके जीवन में अगर आता है तो वो एक सीमा तक ही तो आता है, यानी कि एक सीमित टाइम पीरियड तक ही रहता है, उसके बाद फिर उजाला आना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अगर आप इस समय बेरोजगार हैं, यानी कि आपकी जिंदगी में अंधकार है, लेकिन आपकी नौकरी लग जाएगी तो वो अंधकार आपका दूर हो जाएगा। यानी कि एक टाइम पीरियड के बाद वो अंधकार धीरे धीरे हटना शुरू हो जाता है। तो इसे याद कर लेंगे, अंधकार एक सीमा तक ही रहता है, यानी सीमा तक, यानी सिमहाद्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुरु नानक थर्मल पावर प्लांट, ये बहुत ही इजी है, क्योंकि देखिए गुरु के नाम से कोई भी अगर पावर प्लांट पूछा जाता है, चाहे वो आपका गुरु नानक हो, गुरु हरगोविंद सिंह हो, ठीक है, ये दोनों प्लांट कहां पर है? ये दोनों प्लांट है आपके पंजाब में। और गुरु नानक जी कहां से रिलेटेड है? वो आपका तलवंडी पाकिस्तान से थे, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है वो कहां पर है? वो गोल्डन टेम्पल आपका, जो कि पंजाब में है। चलिए आगे देखते हैं आप। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला आता है विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट, ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसके बारे में हमें एक चीज याद रखनी है कि भारत में सबसे अधिक बिजली उत्पादित करने वाला थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? तो वह है विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट। ये सबसे ज्यादा बिजली उत्पादित करने वाला प्लांट है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे सबसे बड़ा मैंने आपको बताया था तारापुर थर्मल पावर प्लांट, जो कि महाराष्ट्र में है ना। और सबसे ज्यादा बिजली उत्पादित करने वाला वो है आपका विंध्याचल। कितनी यूनिट आपके ये उत्पादित करता है? तो ये उत्पादित करता है 4760 मेगावाट। मेगावाट को शॉर्ट में लिखते हैं MW। और जो हम यूनिट इसकी बनाते हैं, है ना, इसकी जो यूनिट देखते हैं वो क्या होती है? वो होती है मेगावाट। तो कितनी बिजली उत्पादित करता है ये करता है 4760 मेगावाट बिजली उत्पादित करने में भारत में पहले स्थान पर है। चलिए अगला देखते हैं। इंद्रप्रस्थ थर्मल पावर प्लांट, इंद्रप्रस्थ थर्मल पावर प्लांट ये दिल्ली में स्थित है। तो इसको तो आप आसानी से याद कर लोगे कि इंद्रप्रस्थ जो है वो दिल्ली का प्राचीन नाम है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बदरपुर थर्मल पावर प्लांट, बदरपुर भी कहां पर है? ये भी भैया दिल्ली में है। और बदरपुर एक मेट्रो स्टेशन भी है। मेट्रो स्टेशन के नाम से भी आपको याद हो सकता है, अगर आप दिल्ली गए हो, मेट्रो में बैठे हो, तो बदरपुर रेलवे आपका मेट्रो स्टेशन पड़ता है ना। तो मेट्रो स्टेशन के नाम से याद रह जाएगा कि कहां पर है? दिल्ली में है। चलिए अगला देखते हैं। राजघाट थर्मल पावर प्लांट, राजघाट भी कहां पर है? आपका दिल्ली में है। और राजघाट पर किसकी समाधि है? महात्मा गांधी की समाधि है। अगर आपको समाधियों से रिलेटेड भी अगर वीडियो चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। जिसने अभी तक नहीं देखी है कि किस महापुरुष की कौन सी समाधि है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अनपरा थर्मल पावर प्लांट, अनपरा कहां पर है? यह है आपका उत्तर प्रदेश में। अब इसको कैसे याद करोगे आप? देखिए ये लिखा है अनपरा, इसको हम याद कर लेंगे अनपढ़। जब अनपढ़ व्यक्ति कोई आपसे सवाल पूछता है तो उसके उत्तर देने में
बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि वो उसके क्वेश्चन ही उटपटांग होते हैं, जिसका ना तो सिर होता है ना पैर होता है ना। तो जो अनपढ़ व्यक्ति है उसके उत्तर देना भैया आसान नहीं है। तो इसको हम याद कर लेंगे। अनपरा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट देखिए नरोरा। नरोरा थर्मल पावर प्लांट, ये कहां पर है? ये भी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर नामक जिले के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे? भैया आप परीक्षा देते हो, है ना, परीक्षा देते हो और आपको उत्तर नहीं आता है, तो आप क्या करते हो? आप रो पड़ते हो। तो आपको रोना नहीं है, ना रोना, है ना, ना रो, यानी ना रो, क्योंकि उत्तर अब आपको यहां से मिलेगा, वो भी अंकित सर के माध्यम से। चलिए अगला देखिए, रिहंद थर्मल पावर स्टेशन, ये भी उत्तर प्रदेश में है और रिहंद नामक नदी पर स्थित है ये। और कहां पर है ये सोनभद्र जिले में है। ठीक है, सोनभद्र जिला वो जिला है उत्तर प्रदेश का जो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। यानी कि उत्तर प्रदेश का वो जिला जो सबसे ज्यादा राज्यों को स्पर्श करता है, वो कौन सा है? वो आपका है सोनभद्र। और वहां पर कौन सी नदी है? वो रिहंद नदी है। और रिहंद नदी पर कौन सा आपका पावर प्लांट है? तो उसका नाम है रिहंद थर्मल पावर स्टेशन। चलिए अगला देखते हैं, सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट, ये भी कहां पर है? आपका उत्तर प्रदेश में है। इसको आपको याद करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओबरा। ओबरा थर्मल पावर प्लांट, ये भी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। और लास्ट देखिए, रोसा थर्मल पावर प्लांट, ये भी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो इस वीडियो में हमने ये जाना है कि कौन सा पावर प्लांट कहां पर है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे ज्यादा बिजली उत्पादित करने वाला कौन सा पावर प्लांट, क्या होते हैं, इनके क्या क्या प्रकार होते हैं। तो ये सभी चीजें आपको याद हो गई होंगी। अगर आपको याद नहीं है तो आप 2 से 3 बार मेरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आप अगर हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से आपको फ्री में पीडीएफ और टेक्स्ट फॉर्म में आपको सारा मटेरियल मिलेगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।